मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, मैं आप सबों का इस अध्ययन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग अपने अध्ययन के इस कड़ी में पवित्र शास्त्र बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु दुष्ट कैरेक्टर या व्यक्तित्व की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा हम लोग सब कुछ जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी वो निश्चय ही कलीसिया के उठा लिए जाने के पश्चात अपने आप को प्रकट करेगा। तो क्या हम लोग इस एंटी क्राइस्ट के बारे में पुराने नियम में भी कुछ पाते हैं? यह एक सवाल है। तो चलिए हम लोग इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या एंटी क्राइस्ट पुराने नियम में भी वर्णित है या उस एंटी क्राइस्ट का कोई उल्लेख है। तो हम लोग सबसे पहले जकरिया की नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को देखेंगे। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 11 और उसके 15वें पद से आगे देखते हैं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं उस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। उसकी बाँह और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। तो इस बात का दर्शन परमेश्वर जकरिया नबी को भी देता है कि भविष्य में परमेश्वर उस अपनी प्रजा यानी इस्राएल के लिए एक ऐसा चरवाहा नियुक्त करेगा, क्योंकि उसने अपने पहले चरवाहे को स्वीकार नहीं किया जो यीशु ख्रिस्त के रूप में उनके पास भेजा गया। इसलिए परमेश्वर ने उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके लिए एक ऐसे चरवाहे की व्यवस्था भविष्य में कर रखी है जिसको परमेश्वर जकरिया नबी की पुस्तक में अपने दर्शन के द्वारा जकरिया नबी को उत्तम रीति से और एक पद को हम लोग देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 28वें अध्याय उसके 14वें पद से, इस कारण हे ठट्ठा करने वालों यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ जाए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छुपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में एक नींव का एक पत्थर रखा है। वह पत्थर रखा हुआ कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे हुआ उतावली न करेगा। और आगे देखेंगे 18 से, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ जाएगी तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। तो हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में और जकरिया नबी की पुस्तक उसके 11वें पद में 11वें अध्याय में यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट की चर्चा बहुत ही स्पष्ट रूप से पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा लोगों को बतला दिया गया था। परंतु
क्या एंटी क्राइस्ट परमेश्वर की योजना का एक पार्ट है, या परमेश्वर एंटी क्राइस्ट को अलाउ करेगा? बिल्कुल। हम लोग देखेंगे निर्गमन नंबर पुस्तक उसके 9वें अध्याय, उसके 16वें पद में, जब यह घटना उस समय की है जब फिरौन मिस्रियों यहूदियों को मिस्र से की बंधुआई से छुटकारा नहीं दे रहा था। तब परमेश्वर कहता है, परंतु सचमुच मैंने इस कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाओ और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। इसी बात को हम लोग रोमियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में भी हम लोग देखेंगे, जिसमें पौल कहते हैं, रोमियों की कलीसिया को पौल कहते हैं 9वें अध्याय में 16वें पद में। रोमियों की पुस्तक सेंट पॉल द्वारा रचित लेटर टू रोमन एक्लेसिया, उसमें यह कहते हैं 16वें, अतः यह तो न चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाओ और अपने नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो मसीह में प्यारों भाइयों तथा बहनों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट एक कैरेक्टर है जो परमेश्वर ने इसलिए इस्राएलियों के बीच में आने वाले दिनों में रख ठहराया है, क्योंकि इस्राएलियों ने उस अच्छे चरवाहे जो यीशु ख्रिस्त है, जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, उसको स्वीकार नहीं किया, और इसलिए उन लोगों के लिए एक ऐसा चरवाहा ठहराया है जो उनकी रक्षा नहीं करेगा, उनकी सुरक्षा नहीं करेगा, उनकी देखभाल नहीं करेगा, परंतु उनके मोटे मोटे भेड़ों को वह तितर बितर करेगा और फाड़ खाएगा। और परमेश्वर की यह योजना में शामिल है, क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा अपनी महिमा चाहता है और वह अपने आप को स्थापित करेगा, और निश्चय ही परमेश्वर अपने यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र के द्वितीय आगमन के समय उस एंटी क्राइस्ट का नाश करेगा। तो आज के लिए इस छोटे अध्ययन में हम लोग बस इतना ही जानने की कोशिश करते हैं, और हम लोग अपने अध्ययन को इसी तरह जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस